नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आज मैं एक किताब की बजाय 10 किताबों की बात करूंगा। उन 10 किताबों की जिन्हें साल 2021 में मैंने पढ़ा और उनमें से जो 10 किताबें मुझे पसंद आई, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। कल मैंने अनुवाद श्रृंखला की पुस्तकों की बात की थी। आज कथेतर पुस्तकों के साथ मैं उपस्थित हूं। कथेतर पुस्तकों में अमिट काल रेखा, आदि शंकराचार्य और उनका आविर्भाव काल, डॉक्टर परमेश्वरनाथ मिश्र की यह पुस्तक है, जो पुरातात्विक, मौद्रिक, अभिलेखीय और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित करती है कि सनातन धर्म के महान गुरु आदि शंकराचार्य का काल 506 ईसा पूर्व से 474 ईसा पूर्व था। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं मानव प्रकाशन, कोलकाता। भारत के प्रधानमंत्री रशीद किदवई की पुस्तक है, जो सोशल मीडिया के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व, कार्य, नीति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की बात करती है। यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह स्थापित करती है कि भले ही प्रधानमंत्रियों के फैसले कुछ भी रहे हों, लेकिन देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निर्विवाद है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। कसकोल राजकुमार केसवानी की पुस्तक है। यह पुस्तक उर्दू अदब के नुमाया किरदारों की जिंदगी, जाने अनजाने सफीना ए उर्दू के नाखुदाओं की दास्तान कहती है। यह अपने आप में एक अनूठी पुस्तक है, जिससे उर्दू शायरी, उर्दू भाषा और उर्दू, फारसी, मिस्री, हिंदवी के भारत में प्रसार का पता चलता है। इस पुस्तक के प्रकाशक मंजुल पब्लिशिंग हाउस है। अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तान, अनंत विजय की यह पुस्तक अमेठी में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध स्मृति ईरानी की ऐतिहासिक जीत का विश्लेषण करती है। यह पुस्तक 2014 से 2019 के बीच स्मृति ईरानी के विजय के कारकों का विश्लेषण करती है और यह स्थापित करती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की क्या भूमिका थी ईरानी की जीत में। इस पुस्तक के प्रकाशक एका वेस्टलैंड है। 1232 किलोमीटर कोरोना काल में असंभव सफर, विनोद कापड़ी की पुस्तक है। यह पुस्तक अपमान, भय, थकान, भूख के साथ 7 प्रवासी मजदूरों की 7 दिन और 7 रात की गांव वापसी की आंखों देखा हाल का वर्णन करती है। इसमें दुख भी है, पीड़ा भी है, लेकिन वह साहस भी है जो कोरोना काल में मजदूरों को उनके घर पहुंचने से नहीं रोक सका। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। एक देश 12 दुनिया, हाशिए पर छूटे भारत की तस्वीर, शिशिर खरे की पुस्तक है। यह पुस्तक 21वीं सदी में मेट्रो, बुलेट ट्रेन पर सवार भारत के बीच सुदूर प्रदेशों में बचे उन वंचित लोगों की बात करती है, उन पिछड़े लोगों की बात करती है, उस शोषित तबके की बात करती है जिसमें मजदूर, महिलाएं, आदिवासी और सर्वहारा वर्ग शामिल है। यह एक दूसरे हिंदुस्तान की बात करती है, जो हिंदुस्तान महानगरों की चकाचौंध से दूर है। इसके प्रकाशक हैं राजपाल एंड सन्स। बाइज्जत भरी, मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्लाह खान की यह पुस्तक फर्जी मुकदमों में मुलजिम बने और जुर्म के दरिया में ढकेले गए समाज के उन लोगों की दास्तान बयान करती है, जिन्हें अदालतों ने तो बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन समाज ने उनको स्वीकारा नहीं। समाज की नजर में वे अब भी दोषी हैं, अब भी अपराधी नहीं भी हैं, तो बरी नहीं हो पाए। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं भारत पुस्तक भंडार। संघम शरणम गच्छामि, विजय त्रिवेदी की यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कई मायनों में एक संपूर्ण
खोजपरक पुस्तक है। यह पुस्तक लेखक के सालों साल के स्वाध्याय, अनुभव, साक्षात्कार और उनके निजी संपर्कों के आधार पर लिखी गई है। इसके प्रकाशक हैं एका वेस्टलैंड। उलटी गिनती अंशुमन तिवारी और अनिंद्य सेन गुप्ता की पुस्तक है, जो इस देश में चरम आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, मानव विकास सूचकांक में गिरावट और चहुमुखी तरक्की में विफलता का तथ्यात्मक आंकड़ा प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। क्या रहा है मुशायरों में अब, इकबाल रिजवी की पुस्तक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुशायरों और महफिलों की परंपरा और इतिहास पर एक खोजपरक पुस्तक है, जो यह बताती है कि भारत में यह विधा किस तरह से पहुंची, किस तरह से चरम पे पहुंची और किस तरह इतिहास का एक हिस्सा बन गई। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। साहित्य तक पर टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला कल भी जारी रहेगी। ठीक इसी समय किसी अन्य विधा की 10 पुस्तकों के साथ, उनकी चर्चा के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। देखते रहें साहित्य।